हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि जनरली पेरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा रैंक अचीव करना चाहते हो एट द एंड ऑफ द गेट रिजल्ट, तो आप कुछ स्टेप्स, कुछ टिप्स जो मैं दूंगा या कुछ मैं जो बताऊंगा वो आपको फॉलो करने हैं और आपको मिस्टेक्स नहीं करने। ये सब चीज अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप एक सेफ साइड में हो। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे साइड में हो। अगर आप कर रहे हो तो जो मैं बताऊंगा उसमें आपको, जो मैं बताऊंगा वो आपको करने की नीड है। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ और इन सब चीजों को मिनिमाइज करो ताकि आप गेट में एक अच्छा रैंक ला सके। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और साथ में शेयर भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस तरह की मैं गाइडेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखा है इस बोर्ड के ऊपर कि क्या क्या मिस्टेक्स जो हम करते हैं प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, वो हमको नहीं करना चाहिए। तो देखो, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आप लोगों को पता है कि सब लोग सोशल मीडिया से किसी न किसी वे में जुड़े होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। तो डेली सब हर लोग इस चीज, आपको पता है हर लोग किसी न किसी वे में इसका यूज कर ही लेते हैं दिन भर में। तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको अनइंस्टॉल कर दो या आप इसको डिलीट कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। सबके लिए पॉसिबल नहीं। कुछ लोग कर पाएंगे तो अच्छा है, जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली पीपुल नहीं कर पाते हैं इस चीज को। तो मैं बताऊंगा कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है। आप एक एक्स्ट्रा ऐप अपने मोबाइल में रखो जो कि आपको बताएगा कि आप ये सोशल मीडिया वाले ऐप है इसका आप कितना टाइम यूज कर पा रहे हो। जैसे आपको दिन के एंड में रोज देखना है, जैसे आपने पूरे दिन आज जो भी करना था, पढ़ाई किया, मोबाइल यूज किया, तो आपको लास्ट में एक बार रात को एक बार देखना है कि आपने क्या क्या यूज किया इस मोबाइल में। सबसे ज्यादा कौन सा ऐप ज्यादा यूज कर रहे हो, क्या वो यूजफुल है, क्या वो आपने यूज किया, क्या उसका कोई रेलिवेंस था, क्या वो आपको कोई बेनिफिट दिया है पूरे दिन में। तो ये चीजें आपको उसमें ट्रैक करना है। तो अगर आप फाइंड कर रहे हो कि आपने व्हाट्सएप दिन में 30 मिनट्स या 40 मिनट से ज्यादा यूज कर लिया, इसका मतलब कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। या आपने फेसबुक अगर आधे घंटे से ज्यादा यूज कर लिया, इसका मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको उसमें करेक्शन की नीड है। तो बस आप वही ऐप में आप एक बार सोने से पहले एक बार ऐप को देख लो कितना आपने क्या यूज किया है, और आप अपने माइंड सेट रात में बना लो कि मुझे इसको कल रिड्यूस करना। अगर आप आज 1 घंटा यूज कर रहे हो तो अगले दिन का आपका टारगेट रहेगा मुझे इसको 50 पे लाना है। देखो, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आपको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है और आपको 7 से 8 दिन में आप उसको ले आओगे 20-25 मिनट के ऊपर। तो आप डेली उस ऐप को ट्रैक करो, आप देखोगे आप कितना यूज कर पा रहे हो, क्या चीज यूज कर। अगर आप यूट्यूब भी ज्यादा यूज कर रहे हो, एजुकेशन पर्पज से नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसे यूट्यूब अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब को भी ट्रैक करना है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपने दिन में 2 घंटा यूट्यूब यूज कर लिया तो अपने आखिर 2 घंटा यूट्यूब पे किया क्या है। तो आप रात में एक बार उस ऐप को देखो कि आपने कितना क्या यूज किया है। उसके बाद रात को ही आप एक सिग्नल अपने आप को दे के सो कि मुझे कल इसमें इंप्रूवमेंट लाने की नीड है, मैं इसको कल कम कर दूंगा। मैं इसमें कल 5 मिनट या 6 मिनट, जितना भी आपको कम करने की जरूरत है, आप उसमें कम कर दोगे कल से ही, अगले दिन से ही। तो आप रात में एक सिग्नल देके सो, ऐप को ट्रैक करके कि कौन सा ऐप आपने कितना यूज किया, ताकि कल जब उठो तो आप उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सको। ठीक है। तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन ये हो गया जो सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो, सब लोग यूज करता है। मतलब मोस्टली पर्सन 1 ही 2 लोग होंगे जो कंप्लीटली प्रिपरेशन के ड्यूरेशन बिल्कुल अनइंस्टॉल करके रख देते, लेकिन सबसे नहीं हो पाता है। मैंने भी नहीं किया था अनइंस्टॉल कभी भी। तो यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है फिर, अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है। उसके बाद देखो, सेकेंड है कि अनप्लान्ड स्टडी। कभी भी आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हो ना, तो आप एक बार देखो कि आप कर क्या रहे हो। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी है। क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो प्लान है, या ऐसे ही आप कुछ भी उठा के पढ़ने लग गए। क्या आप जो अभी जो सब्जेक्ट आपने उठाया, जो सोर्स आप यूज कर रहे हो, क्या आपने उसको एनालाइज किया है पहले, क्या वो सब्जेक्ट अभी पढ़ना जरूरी था। तो पहले प्लानिंग करो। कोई भी चीज आप कर रहे हो तो नेक्स्ट कम से कम 15 से 20 दिन का प्लानिंग करके रखो। कभी 15 से 20 दिन मुझे कभी भी देखो लॉन्ग प्लानिंग नहीं करना होता है, क्योंकि वो अगर टूटेगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और उसमें अगर फेलियर आता है
तो वो ज्यादा हर्ट करेगा। लेकिन आप अगर शॉर्ट प्लानिंग करते हो, 15 डेज 10 डेज का प्लानिंग करके रखो, अभी 10 डेज का प्लान बनाओ, 10 डेज उसको एग्जीक्यूट करो, फिर नेक्स्ट 11 जो अगला 11वां दिन आएगा उसमें फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज का प्लान बनाना है। तो प्लान आप एक छोटा बनाओ, आपको क्या करना अगले 10 दिन में, यह आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। आपका माइंडसेट उस चीज को लेके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़नी है, आपका ये सोर्स ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से मैं वीडियोस देखूंगा, यहाँ से मैं बुक पढ़ूंगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये टेस्ट सीरीज में सॉल्व करने वाला हूँ। ये पॉइंट्स आपको उसमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली उठ के आप 10 दिन कुछ भी उठा लिए हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आई थिंक ये सही नहीं है। आपको प्लान, आपका प्लान पहले से होना चाहिए उस चीज को लेके कि आप जो कर रहे हो इस उसका आउटकम क्या आने वाला है, वो मतलब क्या आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो आप एक बार प्लान कर लो नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज का, फिर आप उस चीज के ऊपर चलो। तो दूसरा चीज मैंने आपको बताया प्लानिंग, आपका प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी चीज आप करने जा रहे हो तो आपको प्लानिंग की नीड पड़ेगी। तो उसके बाद देखो मैं थर्ड थिंग आपको बताता हूँ कि लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉरी थर्ड थिंग है नोट वर्किंग ऑन योर वीकनेस। देखो आप जो चीज कर रहे हो अभी, आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हो, आप सही से रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हो? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या आप में कोई इंप्रूवमेंट नेक्स्ट डे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको ना क्या करना है कि डेली अपने आप को देखो कि अपने आज जो किया है उसमें मिस्टेक्स क्या है मेरा। आज अगर मैंने कोई टेस्ट सीरीज दिया तो मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, इसमें जो सिली मिस्टेक्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसको मुझे कैसे ठीक करना। तो रोज डेली ना क्या करो कि आप अपने वीकनेस के ऊपर काम करो। आप डेली एक बार मतलब कभी भी आप बैठ के 10 मिनट सोचो कि जो आपने किया है उसमें आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स किया है, किस तरह के मिस्टेक्स आपसे हुए हैं और नेक्स्ट डे उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब आप अपनी वीकनेस को दूर करने का। क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने से ज्यादा है कि आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा कि आप सिर्फ हार्ड स्टडी कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि स्मार्ट स्टडी ज्यादा मायने रखता है कि आप स्मार्टली कैसे स्टडी कर रहे हो, अपने आप को और भी चीजों पे आप कैसे फोकस कर रहे हो। क्योंकि आप देखो आप 14 घंटे या 16 घंटे दिन में आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा। लेकिन आपकी जो वीकनेस है उसमें अगर इंप्रूवमेंट ही नहीं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, अगले दिन आपका रिजल्ट फिर वही रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका 16 घंटा कोई यूजफुल नहीं है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो कि आपको नेक्स्ट डे 16 घंटे का आउटकम आपके ऊपर, आपके स्टडी के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको डेली 10 मिनट दे के अपने आप को वो करना है, एनालाइज करना है कि आज आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, मतलब कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। नेक्स्ट डे फिर आपको जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको कम करना है कि कम करना है। देखो जीरो तो कभी नहीं, जीरो तो 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लगता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे कि मुझे ये चीजें इंप्रूव करनी है, तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपका है कि आपको क्या करना है कि अपने वीकनेस के ऊपर वर्क करना है नेक्स्ट डे से, या फिर स्टार्ट कर दोगे करना काम। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद देखो होता क्या है कि आप जब प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ लोग रिवीजन ही नहीं कर पाते, रिवीजन को सही से ही हैंडल नहीं कर पाते, कुछ लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कुछ लोगों से नया क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो इसको कैसे टैकल करना, ये भी एक सबसे बड़ा मिस्टेक्स है कि आप क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन कम करते हो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है जो कि हम लोग करते हो, फिर एट द एंड रिजल्ट हमारा सही नहीं आता है। तो प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गेट का एग्जाम जब होता है, जब आप एग्जाम दे के आते हो, उसका असर तब ये दिखता है कितना रिवीजन आपने किया और कितना आपकी प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस वेल प्रैक्टिस्ड हो, आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको क्या होगा कि आप जब गेट एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको अप्रोच इतना ज्यादा आप क्लियर रहोगे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप सीधे देखते ही आपका हाथ चलने लगेगा कि यार ये तो ऐसे में हमने इतने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही अप्रोच लगाया, तो आप तुरंत एकदम कर दोगे। कोई अगर वो क्वेश्चन अगर जनरल लोग अगर 2 मिनट लेंगे ना तो आप पक्का 1 मिनट में करके आओगे। तो मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन प्रैक्टिस को बैलेंस रखना। रिवीजन किया प्रैक्टिस करो, रिवीजन किया प्रैक्टिस करो। जहां से टेस्ट सीरीज लगाओ टेस्ट सीरीज लगा दो।
जैसे मैं टेस्ट सीरीज को एज ए प्रैक्टिस मानता हूँ। कोई ये ना सोचे कि टेस्ट सीरीज बस हमको मतलब इसलिए देना है कि मुझे मार्क्स लाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज भी एक प्रैक्टिस का एक पार्ट है। ये आपको मतलब, जबकि मैं कहता हूं कि बाकी चीजों से आप प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे किसी क्वेश्चन बैंक से, किसी बुकलेट से, उससे ज्यादा कहीं टेस्ट सीरीज हेल्पफुल है। अगर आप टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस करो ना, सब्जेक्ट टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट हो गया या पार्ट टेस्ट हो गया, लेकिन वहां पे आपको एक कंडीशन लगना, जब प्रैक्टिस करो तो आप कभी मार्क्स के लिए वरी ना करो। कि आपके अगर 10 मार्क्स भी आ रहे हैं ना फर्स्ट टाइम पे, तो भी आप वरी ना करो, 5 भी आए तो भी वरी ना करो। मार्क्स आपको कब देखना, जब आप उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो। जब प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो तब मार्क्स नहीं देखना। तब आपको बस ये देखना है कि मैं बस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मतलब एक्सपीरियंस मेरा बन रहा है, एग्जाम का एनवायरनमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, टाइमर के साथ मैं ज्यादा फेमिलियर हो रहा हूँ, कैलकुलेटर से मैं ज्यादा अच्छे से फेमिलियर हो रहा हूँ। ये सब चीजें आपको पॉइंट करना है, ठीक है। तो एक लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, ये आपको एकदम फोकस करना है। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना हो सके। जो भी सोर्स आप यूज करो, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। ये जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपका रैंक उतना ही टुवार्ड 100 की तरफ क्लोज जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि अप्रोच जो आपको होना चाहिए, अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच टू सॉल्व प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप सॉल्यूशन देख लेते हो। फिर क्या होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए, अगला क्वेश्चन आप बनाने जाओगे, फिर आपका माइंड सेट वही रहेगा कि आपको सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, आप फिर सॉल्यूशन देख के ही बनाओगे। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है कि आपको सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना। आप जितना बार हो सके उतना खुद ट्राई मारो। अगर नहीं बन रहा आप छोड़ दो वहां पे, और क्या करो कि देखो वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक जिस भी चैप्टर का जो भी टॉपिक, आप उसको एक बार अपने नोटबुक खोलो, उसको आप फिर से रिवाइज करो जितना बार हो सके, फिर से रिवाइज करो, और उस टॉपिक के ऊपर हो सके 2-3 क्वेश्चन कहीं से और प्रैक्टिस करो, फिर जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लेकिन क्या है कि सॉल्यूशन आपको नहीं देखना। और ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हो, एक ही बार लगाओ, ऐसा नहीं कि 10 बार लगाने की जरूरत है, एक ही बार लगाओ, लेकिन उससे आप कुछ लर्निंग लेके जाओ कि वो क्वेश्चन कह रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है उस क्वेश्चन के अंदर। गेट जो पेपर सेट करते हैं आईआईटीज के प्रोफेसर, वो कैसे सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या क्या चीजों को कंसीडर करते हैं। इस तरह से आपकी थिंकिंग होना चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होते हैं। दूसरी बात, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना होता है कभी भी। सॉल्यूशन आपको लास्ट तक नहीं देखना है, सॉल्यूशन आप देखो ही नहीं, भूल जाओ कि इसके अंदर सॉल्यूशन भी दिया, बस आपका जो पीछे आंसर्स दिए होते हैं वो बस आपको मैच करने की, ए बी जो आपका आ रहा है वो आप मिलाओगे, बाकी आपको सॉल्यूशंस नहीं देखने। कोशिश करो कि जितना हो सके, क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार किसी और सोर्स से देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन एक बार आप देखो, ठीक है। आप एक बार रिवीजन करो, नोटबुक से कहीं से भी रिवीजन करो, जो किसी वीडियो से कर लो उस टॉपिक को, जिससे कि आपको वो सब टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। जितना बार आप रिवीजन करोगे ना, तो कुछ नया नया चीजें आपको उसमें मिलेगा, और उस नए नए पॉइंट्स को आप नोट करते जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट का कभी भी ना एंड नहीं होता। आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि आप में कमी है, आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप अप्रोच को सुधारो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते टाइम। ये मैं भी करता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैंने ओवर द टाइम रियलाइज किया कि ये अप्रोच जो था गलत था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सब मिस्टेक्स कभी हम भी कर चुके हैं, मतलब लाइफ में जब स्टार्ट किए थे 2017-18 कॉलेज के टाइम पे, तो ये सब मिस्टेक सबसे होता है, हर कोई से कभी ना कभी जाता है एक बार। और अभी मतलब आप भी जाओगे, फिक्स है, जब आप प्रिपेयर करोगे तो अवॉइड इरेगुलर स्टडी। अब देखो नेक्स्ट जो 6 नंबर मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं, वो होता है इरेगुलर स्टडी। हम लोग क्या करते हैं कि आज जोश आया, मतलब आज बहुत ज्यादा कहीं से मोटिवेट हो गए, किसी से सुन गए यार वैकेंसी आ गई है पीएसयू में, या किसी दोस्त को देख के मोटिवेट हो गए, फिर अगले दिन सोचा कि चलो 16 घंटे पढ़ देते हैं एकदम, मतलब कहीं यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, इतना मोटिवेट हो गए। ओएनजीसी के बारे में सुन लिया कि इतना ज्यादा पैसा मिलता है ओएनजीसी में, ये फैसिलिटीज है, वो फैसिलिटीज है। बाढ़ के बारे में सुन लिया कि बाढ़ में साइंटिस्ट बनते हैं। तो इस तरह से आप क्या होता है कि आप मोटिवेट हो जाते हो, एक शॉर्ट मोटिवेशन इसको बोलते हैं, जो कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप मोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेट होकर आप एकदम जोश में आ जाओगे कि चलो अब तो एकदम फोड़ देंगे गेट, कुछ नहीं है गेट एकदम, अभी से आप 16 घंटे डेली करेंगे। एट द एंड क्या होता है कि आप अगले 2 दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हो।
1 से 2 दिन आपका वो मोटिवेशन रहता है, गिर के जीरो पे आ जाता है। तो इस तरह से आपको कभी भी मतलब शॉर्ट मोटिवेशन में नहीं जीना है, कभी भी किसी चीज को देख के ऐसे मोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट होना है लेकिन ऐसे इस तरह के मोटिवेशन नहीं आना, किसी का इंटरव्यू देख लिया एकदम मोटिवेट हो गया, अगले दिन आप डाउन चले गए। आप अपने लाइफ में ना बस वो करो, रिलेट करो, कभी भी आप उसको फॉलो नहीं करने लगो कि 100% आप फॉलो कर रहे हो, अपना आप जो कर रहे थे उसको छोड़ दिया, आप दूसरे को फॉलो करने लगे, ये नहीं होता। कभी भी आप अपने आप को देखो कि जो आप अभी जहां पे हो उसमें आप कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो दूसरे के कंपैरिजन में, ना कि उसको फॉलो करें। अब तुम्हारा जो पाथ है ना, जो तुमने पाथ फॉलो किया, उसमें देखो कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तभी आपको सही डायरेक्शन आप पकड़ पाओगे। पूरा पाथ तो कभी चेंज नहीं करना चाहिए, पाथ आपका जो भी है ना उसी पे चलो, बस आपको उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आप इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। तो मेरा बस पॉइंट ये है कि आपको इरेगुलर स्टडी नहीं करना चाहिए। अगर आप 6 घंटा कर रहे हो, डेली करो, एकदम कंसिस्टेंट रहो ओवर द टाइम, पूरे गेट तक आप 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा या 7 घंटा या 4 घंटा जितना देना है करो, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी इफिशियंसी कहीं ज्यादा होती है, उससे आप एग्जॉस्ट भी नहीं होते, इससे आपका मेंटल प्रेशर भी सही रहेगा, आप फिजिकली भी फिट रहोगे कंसिस्टेंट होकर। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़ते हो, आप क्या करोगे, अगले एक दिन 16 घंटा पढ़ लोगे, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट डे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप इतना पढ़ो, जितना पढ़ो कंसिस्टेंट पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, आप अपना मेंटल और फिजिकल चीजों का ख्याल रखो, इन चीजों पे बैलेंस बना के रहो, तभी आप जाके कुछ कर पाओगे अच्छा सा। तो ये मिस्टेक्स जनरली सब लोग करते हैं। कभी कभी हमें भी जोश आ जाता है तो मुझे भी लगता है कि यार अब तो एक दिन में ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हर चीज का ना एक टाइम होता है कि मतलब एक टाइम होता है और एक ड्यूरेशन होता है। जो भी चीज आप करना चाहते हो ना, वो उसी टाइम पे हो पाएगा। अगर वो 1 साल का ड्यूरेशन है तो 1 साल में होगा, 2 दिन में नहीं होने वाला। प्रोसेस 2 दिन का है ही नहीं। आप जबरदस्ती मोटिवेट होके ना, आपको लग रहा है कि आप 2 दिन में कर दोगे ये चीज, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना, जितना देर पढ़ना कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, बट और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, कभी और एक और वीडियो बनाएंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये है अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो क्या करते हैं काफी लोग, लास्ट तक एकदम डटे रहते हैं और सिलेबस 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 के पीछे भागते रहते हैं कि ये कंप्लीट, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, ये आ जाएगा। तो इतना भागना नहीं है, जितना आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है, ठीक है। अपने अंदर विश्वास रखो, फेथ रखो कि जितना तुमने किया है दैट्स इनफ, वो बहुत ज्यादा है। वो इतना है कि तुम जब गेट का एग्जाम दे के आओगे ना, तो लगेगा कि यार मैं फालतू का ही टेंशन ले रहा था, फालतू इन सब चीजों के पीछे पड़ रहा था, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने मॉक टेस्ट आप दे पाओ। मुझे लगता है कि अगर 20 से 25 मॉक टेस्ट दे दे तो वो सेफ साइड में है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आप अपने आप को लास्ट टाइम में मतलब असिस्ट कर पाते हो कि क्या मतलब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने कितना किया है और हमें कितना और करने की नीड है। तो अपने आप को आप जज कर पाते हो कि मतलब कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट है। यहीं पे आपको आपका फॉल्टी पॉइंट पता चलेगा, आप कहाँ लैग कर रहे हो, कितना मार्क्स आप गेन कर पा रहे हो। यहाँ से मार्क्स देखने का पॉइंट होता है कि मार्क्स अगर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस चीजों को हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टेस्ट भी आप ज्यादा से ज्यादा दो जितना हो सके। मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस जोर दिया करो, हमेशा प्रैक्टिस करो, तो टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखो अपने साथ, ठीक है। तो इसलिए अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। गेट का प्रीवियस पेपर एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसके बाद मेडिजीएस एकेडमी जिसका भी आप लेना चाहते हो लो, उसका लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ, इतने से कम मत लगाओ। अगर आप थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट्स को आप चाह रहे हो कि मैं अच्छा रैंक लेके आऊं, अगर आपका ड्रीम है कि किसी अच्छे आईआईटीज में जाऊं या अच्छे पीएसयूज में जाऊं, तो आपको टॉप 100 लाना ही पड़ेगा। उससे टॉप 100 या टॉप 150, उससे कम में कोई स्कोप ही नहीं है आज के टाइम पे। आप अगर आईआईटी भी जाओगे एमटेक करने के लिए, तो आपका क्राइटेरिया अगर प्लेसमेंट है तो आपको 100 के अंदर ही आना पड़ेगा। तो आप हमें प्लेसमेंट्स 2 ही 3 ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ईसी में, वह VLSI, ऐसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इन सब में प्लेसमेंट्स ज्यादा अच्छा है। तो आप हर कोई चाहेगा कि जब प्लेसमेंट्स लेना है तो मैं
एमटेक करूंगा तो फिर 2 साल वेट करके मुझे ऐसे कंपनी चाहिए जो 40-50 लाख या इवन 20 लाख ऑफर करे, तो उसके लिए तो आपको गेट में 100 वो बहुत सारी आईआईटीज नहीं दे पाती है, क्योंकि सारी ओल्ड आईआईटीज भी सब में प्लेसमेंट्स ऐसे हो जाते हैं। तो लेकिन जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया या आईआईटी मद्रास हो गया, तो इनका प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ जाने के लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। तो टॉप 100 में आने के लिए आपको ये चीज तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये इन सब जो मैंने बताया है, इतना आप अगर अवॉइड कर लेते हो, ये चीज आप अगर इस चीजों से अगर बच जाते हो तो कोई नहीं रोक पाएगा। स्ट्रेटजी आपका यही होना चाहिए, इस चीजों को कितना ज्यादा से ज्यादा कैसे आप कम कर सको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। बाकी मैंने जो पॉइंट्स बताया, एक बार इसको आप नोटबुक में लिखो और अपने आप को देखो कि आप क्या इसमें आप में क्या क्या कमी है। हो सकता है कुछ लोग का ये सारा सीक्वेंस नहीं बिगड़ा होगा, सब लोग ऐसे होंगे, किसी का कोई सीक्वेंस ठीक होगा, किसी का कोई सीक्वेंस खराब होगा, सब ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसके साथों साथों सीक्वेंस गया हुआ है बिल्कुल। तो कुछ लोग